गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा BA तृतीय वर्ष, सब्जेक्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और टॉपिक है जोन लॉक। हमारा जोन लॉक पाश्चात्य विचारक चल रहा है। कल हमने जोन लॉक के बारे में व्यक्तिवाद, उदारवाद और सामाजिक समझौता का अध्ययन कर चुके हैं। आज जोन लॉक ने सरकार के बारे में जो विचार दिए हैं, सरकार के रूप, सरकार के कार्य आदि का हम अध्ययन करेंगे। जोन लॉक के सरकार संबंधी विचार। देखिए स्टूडेंट, जोन लॉक के सरकार संबंधी विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे। जोन लॉक ने सरकार के रूपों का संक्षेप में उल्लेख किया है। जोन लॉक सरकार के रूप से ज्यादा इस बात पर महत्व देता है कि सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है। सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है। जोन लॉक का मानना है कि यदि सरकार जनता की सहमति पर आधारित है तो रूप चाहे कोई सा भी हो, सब उचित है। जोन लॉक ने सरकार का संक्षेप में उल्लेख किया है। लॉक का मानना है, लॉक ने इस बात पर अधिक महत्व दिया है कि सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। लोक जन सहमति पर आधारित सरकार को उचित मानता है। उचित मानता है यानी कि लोक का मानना है कि सरकार कोई भी रूप हो, लेकिन सरकार जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जन सहमति पर आधारित सरकार निरंकुश नहीं होती है, अत्याचारी नहीं होती है। जोन लॉक का जनतंत्र में विश्वास था, इसलिए उसने यह बात कही कि सरकार का रूप कोई सा भी हो, लेकिन सरकार में जो प्रतिनिधि चुने जाएं वो जन सहमति से चुने जाने चाहिए, वंशानुगत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जोन लॉक ने सरकार के 3 रूपों का उल्लेख किया है। कितने रूपों का उल्लेख किया है? 3 रूपों का उल्लेख किया है। जॉन लॉक ने
ने सरकार के तीन रूपों का उल्लेख किया है। प्रथम, यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने हाथों में रखता है, यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने हाथों में रखता है और अपने द्वारा निर्मित कानूनों की क्रियान्विति के लिए यदि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो ऐसी सरकार का रूप कैसा होगा? लोक के मत में जनतंत्रवादी होगा। कैसा होगा? जनतंत्रवादी होगा। प्रथम, यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने पास रखता है, और कानून की क्रियान्विति के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो वह जनतंत्रवादी सरकार का रूप है। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अर्थात कानून निर्माण करने की शक्ति अपने पास रखता है, चाहे वो कानून आंतरिक हो और चाहे बाहरी दृष्टि से हो, स्वयं खुद काम करता है समाज और उसके क्रियान्विति के लिए कुछ थोड़े बहुत कर्मचारी रख लेता है, तो ऐसी सरकार का रूप कौन सा होगा? जनतंत्रात्मक होगा, प्रजातंत्रात्मक होगा। क्योंकि जनतंत्र में ही समाज खुद सरकार बनाता है, खुद सरकार चलाने की कोशिश की जाती है, कानून खुद के द्वारा बनाए जाते हैं, नियम खुद के द्वारा बनाए जाते हैं, केवल कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है समाज के द्वारा वो भी। तो ऐसी सरकार का रूप कौन सा है? जनतंत्रवादी है। कौन सा है? जनतंत्रवादी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति कुछ विशेष वर्गों को सौंप देता है, तो सरकार का यह रूप
क्या कहलाता है? वर्गतंत्री कहलाता है। सरकार का ये रूप वर्गतंत्री कहलाता है। वर्गतंत्री कहलाता है। यानी कि समाज, खुद समाज कानून निर्माण शक्ति, आंतरिक व्यवहारिक प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी एक विशेष वर्ग को सौंप देता है, तो निश्चित रूप से सरकार का बहरूप क्या कहलाता है? वर्गतंत्र कहलाता है, वर्गतंत्री कहलाता है। यानी कुछ विशेष वर्गों को आत्म सत्ता को सौंप देना। आगे बढ़ते हैं। करती है, तीसरा है यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में सौंप देता है, एक व्यक्ति के हाथों में सौंप देता है, तो सरकार का ये रूप, यह रूप राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र कहलाता है। तो जो लोग ने 3 सरकार के रूप बता दी, समाज की आत्म शक्ति है तो कौन सा है? समाज की आत्म शक्ति है तो शासन का रूप कौन सा है? जनतंत्र है। कौन सा है? जनतंत्र है। और कुछ विशेष वर्गों के हाथों में है तो कौन सा है? वर्गतंत्र है। और एक व्यक्ति में समाज शासन शक्ति है तो वो कौन सा है? राजतंत्र है। कौन सा है? राजतंत्र है। तो ये शासन के सरकार के 3 रूप जो लोग ने बताए, जनतंत्र, वर्गतंत्र और राजतंत्र। लेकिन लोग जनतंत्र का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? जनतंत्र का समर्थन करता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, लोग गणतंत्रवादी नहीं था, इसलिए लोग का विश्वास संवैधानिक राजतंत्र में था। और संवैधानिक राजतंत्र से आशय क्या है? सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन, यानी कि वो पूर्ण रूप में राजतंत्र में विश्वास नहीं करता था कि शासक हो लेकिन सीमित शक्तियों वाला, अमर्यादित नहीं। अमर्यादित सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में देने में लोग को विश्वास नहीं था। तो लोग ने सीमित शासन सत्ता में विश्वास किया है। सीमित शासन सत्ता में विश्वास किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं जो लोग के सरकार संबंध, सरकार के कार्य। सरकार के
कार्य। देखिए, राज्य एक अमूल संस्था है। राज्य की अभिव्यक्ति कौन करती है? सरकार करती है। तो निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ राज्य में कार्य करने पड़ते हैं, जनता के हित में कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रत्येक सरकार को 3 कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक सरकार को जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के लिए तीन कार्य करने पड़ते हैं। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के इर्द गिर्द व्यक्ति की भूमिका होती है और सरकार को इस भूमिका के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। तो लोगों ने 3 कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम कार्य प्रथम कार्य के अंतर्गत व्यवस्थापक शक्ति को लेते हैं। प्रथम कार्य मानव जीवन, सरकार का प्रथम कार्य होना ही चाहिए कि मानव जीवन को व्यवस्थित रखना, अनुशासन में रखना, मानव जीवन को व्यवस्थित अनुशासन में रखना और उसके लिए उचित रूप से मापदंड निर्धारित करना। कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए और साथ ही साथ विवादों का निर्णय करने के लिए एक उचित और अनुचित मानदंड निर्धारित करना, कानून बनाना, उचित रूप से कानून का निर्माण करना जो विवादों का निर्णय कर सके। अर्थात लोग का मानना है कि प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना है। तो यह कार्य सरकार कौन करता है? व्यवस्थापक अंग करता है। कौन करता है? व्यवस्थापक अंग करता है। प्रथम कार्य क्या है? प्रथम कार्य यह है कि मानव को व्यवस्थित रखना, वह विवादों का निर्णय करने के लिए उचित मानदंड तैयार करना, अर्थात प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना। ये सब कार्य कौन करता है? सरकार का व्यवस्थापक अंग करता है। कौन करता है? व्यवस्थापक अंग करता है। दूसरा है दूसरा कार्य लोग ने बताया है कि एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना, एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना जो स्थापित कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय करे, स्थापित कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय करे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लोग के मत में न्यायिक कार्य कह सकते हैं। दूसरा कार्य
एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना, जो स्थापित कानून के अनुसार विवादों का निर्णय करे। इसे सरकार का कौन सा कार्य कहते हैं? सरकार का न्यायिक कार्य कहते हैं। कौन सा कहते हैं? न्यायिक कार्य कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि सरकार का दूसरा कार्य कि एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति कौन हो सकती है? न्यायपालिका हो सकती है। न्यायपालिका ही संविधान के द्वारा स्थापित कानून या शासन के द्वारा जो स्थापित कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के अनुसार निष्पक्ष न्याय करती है, निर्णय करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? न्याय। सरकार का कौन सा कार्य कहते हैं? न्यायिक कार्य करते हैं। अर्थात ये कार्य न्यायपालिका ही कर सकती है। तो सरकार का दूसरा अंग कौन सा हुआ? न्यायपालिका हुआ लोक के मत में। तीसरा कार्य, लोक ने सरकार का तीसरा कार्य यह बताया है, यह है कि सरकार दूसरे समाज से, दूसरे नागरिकों से, अपने नागरिकों, अपने समाज के हितों की रक्षा करे और साथ साथ युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना, संधि समझौते करना, यह सरकार का तीसरा कार्य है, जो इसे कहते हैं कार्यपालिका का कार्य। तीसरा कार्य दूसरे समाज से, दूसरे समाज से व दूसरे नागरिकों से दूसरे नागरिकों से अपने समाज व नागरिकों के हितों की रक्षा करना, ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है कार्यपालिका। दूसरा समाज कौन है? दूसरा देश, दूसरे देश के नागरिक। यदि हम दूसरे देश के नागरिक या समाज, दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, नागरिकों के अधिकारों को छीनता है, उनकी संपत्ति को छीनता है, उनके जीवन को छीनता है, स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकारी कार्य बनता है कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। इसके लिए चाहे वो युद्ध करे या दूसरे देश से शांति समझौता करे, ये सरकार के कार्यपालिका अंग की जिम्मेदारी है। तो छात्रों, हमने सरकार के व्यवस्थापक कार्य, कार्यपालिक कार्य और न्यायपालिक कार्य को देखा जो वर्तमान में लागू होते हैं। इस चीज से यह बात साबित होती है कि लोक ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ध्यान में रखा। हालांकि जो लोग
ने शक्ति पृथक सिद्धांत की विधिवत रचना नहीं की है। जो शक्ति पृथक सिद्धांत की विधिवत रचना किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने की है। किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने की है। लेकिन फिर भी वह सरकार के जो तीन होंगे उनको आपस में मिलाना नहीं चाहता है, तीनों को अलग अलग रखना चाहता है, ताकि एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो सके, अमर्यादित शासन स्थापित न हो सके, निरंकुश शासन स्थापित नहीं हो सके, क्योंकि लोग सीमित संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता है। तो हमने आज सरकार के कार्य, सरकार के रूप की चर्चा की, अध्ययन किया। आपको ध्यान रखें और पढ़ें ताकि आपको आप एग्जाम अच्छे दे सकें। तो धन्यवाद आपका। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।